जब बिल्ली रास्ता काटे तो आप क्या करते हैं? इन बिल्लियों को देख लीजिए, अगर डरते भी होंगे तो आज से मत डरिएगा, क्योंकि बिल्लियां समाज के लिए खतरनाक नहीं है, ये आपके लिए डेंजर नहीं है, ये भी समाज के एक हिस्से हैं। और इसी चीज़ को समझाने के लिए म्याऊ द कैट कैफ़े रायपुर में खोला गया है। तो इसकी खोलने के पीछे क्या कहानी है, क्या खासियत है? क्योंकि एक जगह आप खाना खा रहे हो, उसी के बगल में आपको ये जो प्यारी प्यारी बिल्लियां हैं वो भी बैठी रहेंगी। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे। अच्छा, मुझे नाम बताइए, क्या क्या नाम है इनका? ये कोको है, ये लिली, हाँ। उधर शिशु, अच्छा। हाँ, भुरू और टैबी। अच्छा, सीमेंट है, सीमेंट कहाँ है? सीमेंट सो रहे हैं। सीमेंट को जरा दिखाएंगे, ऊपर देखिए वो बैठा हुआ है। इसकी क्या खासियत है? सीमेंट का कलर सीमेंट कलर का है और वो काफ़ी रेयर है वो कलर, क्योंकि अच्छा। वो कलर हमारी जो लोकल कैट्स है जो हाँ। इंडियन ब्रीड में उसमें वो कलर पाया नहीं जाता। हाँ। तो लोगों को कुछ नया देखने को मिलता है, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी बाकी बिल्लियों से ज़्यादा है। यहाँ सारी बिल्लियाँ हैं, वो क्यों नहीं? उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, उसको भी पता है कि वो डिमांड में है, हाँ। तो इसलिए वो अब मुक्त हो चुका है अभी ये सबसे। अच्छा। लालच की दुनिया से मुक्त हो गया है, इसीलिए वो अलग से रहता है, अपने हिसाब से रहता है, किसी के बुलावे पर नहीं आता है, जब मन करे तभी आता है। आपका क्या नाम है? रश्मि यादव। ये बताइए, बिल्लियों के साथ आप खेल रही हैं तो कोई परेशानी तो नहीं है, या कुछ आपको चोट तो नहीं पहुंचाता? नहीं नहीं नहीं, ये जो सारी बिल्लियाँ खेल रही हैं ये छोटी बिल्लियाँ हैं। हाँ। बड़ी बिल्लियाँ नहीं खेल रही। सीमेंट के ना होने का रीज़न भी ये है क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। तो जैसे हाँ। आप चॉकलेट के लिए नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे चॉकलेट के लिए आ जाते हैं। हाँ। तो ये खेल रहे हैं, सिर्फ शरारती हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचाते, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अपना चॉकलेट खाते हैं, आप खेलते हैं आपस में और फिर चले जाते हैं। कुछ नहीं अच्छा, करते हैं ये, कुछ नहीं हमें करते। कुछ नहीं करते हैं ये। इससे क्या संदेश समाज में जा रहा है? क्या आप लोग सोचे थे इसको शुरू करने के पीछे? जैसे डॉग्स को घर में पाला जा सकता है, वैसे कैट्स को भी घर में पाला जा सकता है। ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। ये इसके रास्ता काटने से आपका कोई काम खराब नहीं होगा। आपका काम उतना ही अच्छा होगा जितना पहले हो रहा था। देखिए, मैं भी यही बता रहा था कि बिल्ली अगर रास्ता काटे तो कोई काम खराब नहीं होता है। आज समझ लीजिएगा कहानी इसकी। आप सभी सीए? हाँ, हम सब सीए स्टूडेंट्स हैं। हाँ। हमारी पढ़ाई चल रही है, फाइनल का एग्जाम बचा हुआ है अभी। अच्छा। जी। तो ये फाउंडर मेंबर है, 1 2 3 4, नाम अपना अपना बताएंगे आपका? जी, मेरा नाम युगल राठौड़ है। अच्छा, आपका? मेरा नाम अभिजीत गेडाम है। आपका नाम मैं नहीं पूछ पाया था। आदित्य पांडे। अच्छा, तो ये चारों फाउंडर मेंबर है, और क्यों शुरू किया आप लोगों ने? शुरू इसलिए किया क्योंकि बिल्लियों को लेके एक समाज में एक नेगेटिव इमेज है बिल्लियों का, कि बिल्लियां जो हैं आपके साथ कुछ गलत कर देती हैं या फिर रास्ता काट दी तो रोक दी। तो हम चाहते थे कि बिल्लियों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए लोगों को एक जगह मिले, हाँ। और बिल्लियों के साथ समय बिता सके लोग, हाँ। और समझ सके बिल्लियों को। क्योंकि अगर रास्ते में आप जाते हैं तो रास्ते में तो आप किसी बिल्ली को रोकें हाँ। तो वो आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि जनरली ये होता है कि अगर बिल्लियों को कोई देखता है तो उसे पत्थर मार दिया जाता है। हाँ। तो बिल्लियाँ इंसानों से दूर रहती है। हाँ। तो हम चाहते थे कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे बच्चे जो हैं, बच्चे जो भी आए इंसान है वो आए, हाँ। बिल्लियों के साथ समय बिताएं, और बिल्लियों के साथ मतलब समय बिताने के बाद समझ सके उनको। तो उससे ये होगा कि आपका एक अवेयरनेस बढ़ेगा बिल्लियों की तरफ, और आप समझ पाएंगे कि वो वैसे नहीं है जैसे आपको बचपन से उसके बारे में बताया गया है। जी। जब आपको मालूम नहीं था तब आप भी चप्पल से मारते थे क्या बिल्ली को? नहीं, हमने कभी हिंसा तो नहीं करी उनके प्रति। गांधी जी। बट हम ना उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करते, ना उसको दूर भगाते ना, न्यूट्रल एटीट्यूड था उसका। हाँ। अब जब हमने फिर कैट कैफ़े खोला, हाँ। अब तो हमारे घर में भी बिल्लियाँ हैं, हम उसको बहुत अच्छे से लालन पालन पोषण सब करते हैं। अभी तो नहीं हमने 50 से 60 कैट्स का अडॉप्शन भी करवा दिया है, जो स्ट्रीट कैट्स होती है। और काफ़ी हमें भी ऐसी न्यूज़ मिलती है कि अब काफ़ी घरों में, यहाँ पर आसपास के एरियाज़ में बिल्ली और लोग रखने लग गए हैं, पेट किया है अपने घरों में। तो हमारे ये खोलने के बाद 1 साल होने आ रहा है अभी, तो इससे हमने ये बदलाव ला पाए अभी तक अपने स्तर पे समाज में। एक सवाल, उस समय आपसे बात हो रही थी तो बताए थे आपने कि कोरोना के समय आपने इसको खोला। कोरोना के बाद हमने इसको खोला। अच्छा। एक्चुअली हम लोग सीए स्टूडेंट्स थे, तो 2 महीने का हमें छुट्टी मिला था। हाँ। जब कोरोना के समय पूरा दुनिया बंद था। हाँ। तो हम लोग के पास एक नीचे एक छोटा सा कैफ़े था। हाँ। तो हम लोग चाह रहे थे कि वो कैफ़े, मतलब एक कैफ़े सिर्फ बिजनेस रन करना हम लोग का मोटिव नहीं था। हाँ। हम लोग चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं उससे सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट पड़े। हाँ। तो हमारे पास बिल्लियों के पास मतलब बिल्लियों के साथ रहने का एक्सपीरियंस था। हाँ। तो हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा करें कि बिल्लियों की तरफ जो नज़रिया है लोगों का बदल पाए। हाँ। तो इसीलिए हमने कैट कैफ़े खोला। पहले हमारा छोटा कैफ़े था 300 स्क्वायर फीट में। हाँ। और बहुत ही लोगों का प्यार मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो उसकी वजह से आज इतना बड़ा है। मतलब जो भी है लोगों की वजह से है, कि अभी भी लोग इतना प्यार देते हैं कि अब सपरिवार आते हैं। और
बाकी कैफ़े में ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ एक एज ग्रुप के लोग जाते हैं, हमारे कैफ़े में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कैफ़े में दादा एक पोती को लेके आता है, हाँ। हमारे कैफ़े में बच्चे आते हैं, माँ बाप यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो फेवरेट जगह है लोगों की। अच्छा। छोटे बच्चे, पिछले साल जो बच्चे आए थे अभी तक उनका बर्थडे यहीं मन रहा है। अच्छा। पहले बुकिंग करवा लेते हैं पिछले साल, तो हाँ। अभी हमने फ़ोटो दिखाते हैं आजकल, हाँ। तो बोलते हैं कि सर ये तो हमारा बर्थडे ही यहाँ पे बना था, तो हाँ। वो फ़ोटो देख के ही वो खुद से फिर से मनवा रहे हैं। अच्छा। ऐसा कल हुआ था। ये बताइए मुझे कि बिल्लियों के आने से कितना बदलाव हुआ जिंदगी में? ऐसा कोई सवाल आज तक नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो बचपन से ही बिल्ली है। जब मैं हाँ। 6वीं पढ़ता था तब से ही घर में बिल्ली है। हाँ। तो बिल्लियों के बदलाव तो बहुत पड़ा है। मतलब अब पर्शियन बिल्ली आने से एक बदलाव ये हुआ है कि पहले मैं बिल्लियों को बहुत समझदार समझता था। अब उतनी समझदार नहीं गलतफहमी लगती। दूर हो गई? गलतफहमी दूर हो गई। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि इस रेस्टोरेंट में जब बिल्लियों को रखा गया, बिल्लियाँ यहाँ थी, उसके बाद लोग आ रहे थे, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था जो पहली बार यहाँ पहुँचते थे? कस्टमर के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस रहता था। कई लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और कई लोग बिल्लियों जो रखना चाहते थे लेकिन डिलेमा में रहते थे कि बिल्लियाँ कैसे रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे आके वो कैट्स के साथ पहले थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, कई लोग डरे हुए रहते हैं। तो जो एक उनका जो बहुत अलग अलग रहता है, फिक्स नहीं है कि वो आके नॉर्मल ऐसे ही रिएक्ट करें। कई लोग ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, कई डरे हुए रहते हैं, कई कैफ़े के अंदर ही नहीं आते, वो अपने दोस्तों के कारण अंदर आते हैं, उन्हें धक्का मार के लाया जाता है अंदर। तो जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो रहते हैं कस्टमर का बहुत अलग अलग रहता है। क्या ये आइडिया हिट हो रहा है? बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ये पूरा आप देख ही रहे हैं सामने में। हम 300 स्क्वायर फीट से जो बड़ा है यहाँ पे जो बड़ा कैफ़े खुला है ये कस्टमर के कारण ही खुला है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है कस्टमर्स का। साल भर में कितना प्यार मिला? बहुत ज़्यादा ही प्यार मिला अभी तक। आप खुद हमारे पास आ गए तो इससे बड़ा प्यार क्या होगा? 1000 स्क्वायर फीट जितना बड़ा। तो कोरोना में बहुत कुछ लोगों ने खोया, लेकिन इनके पास एक आइडिया आया, उसी आइडिया से इतना बड़ा कैफ़े चल रहा है और अगल बगल हमारे साथ बिल्लियाँ भी है और इन बिल्लियों के साथ ये कैफ़े चल रहा है। जो लोग कहते थे ना, या किसी के घर में अगर बिल्ली आ भी जाती थी तो उसको चप्पल से मारते थे। आपको भी याद होगा, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो बिल्लियों को देखने के बाद चप्पल फेंक के जरूर मारते होंगे। तो आज से रुक जाइएगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, इन बिल्लियों का डाइट क्या है? इनको कैसे रखा जाता है? कितनी संख्या है इनकी? हमारे पास 12 बिल्लियाँ हैं यहाँ कैफ़े में। एक समय में 12 से 15 बिल्लियाँ रखती हैं, जो कि हर हफ्ते हम रोटेट कर देते हैं ताकि बिल्लियों को कम से कम परेशानी हो। खाना इनका ऐसा है कि हम लोगों का ब्रांड फिक्स है, हम मियो ब्रांड का ही खाना देते हैं। और ऐसा है कि 2 टाइम यहाँ पे ड्राई फूड दिया जाता है और 1 टाइम ग्रेवी फूड दिया जाता है, जिसमें उनको जो जो नेसेसरी मेडिसिन्स है वो ग्रेवी फूड में मिक्स कर दिया जाता है। तो म्याऊ सुन रहे हैं और बिल्लियों को भी देख रहे हैं। तो कहानी आज की यही है कि बिल्लियों को समाज में कैसे एक उनका जगह जो छीन गया था। आप अगर शहर में रहते होगे तो आपको ये पता होगा कि शहर में जो प्रमुख रूप से जो 3 पालतू जानवर रहते हैं उसमें गाय, कुत्ते और बिल्लियाँ, लेकिन आजकल बिल्लियाँ दिख नहीं रही हैं। तो क्यों नहीं दिख रही है? ये इसके पीछे हम लोग ही इसके कारण है। आजकल हम भूल गए हैं, तो आप भूलना नहीं है। उन बिल्लियों को भी हम अपने समाज में एक जगह दें, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।